हाँ चलो, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका था। जितने भी क्वेश्चन है बनाइए। हाँ, अभी उन क्वेश्चनों को मत बनाना जिनमें दो प्रोजेक्टाइल एक साथ फेंके जा रहे हो, ठीक है? मतलब रिलेटिव मोशन वाले, रिलेटिव आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंगल फेंका गया हो सब बनाओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिया गया है। करीब 23 नंबर के लेक्चर से स्टार्ट हुआ था ना यार, 6-7 लेक्चर पढ़ाया गया आपको, ठीक है? 7 घंटे के आसपास, 8 घंटे के आसपास, ठीक है? तो उसको अच्छे से कवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगला हेडिंग डालें, रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में 4-5 हेडिंग होंगे, सही है? उसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, सही है? अब मुझे लगने लगा है काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो बात को? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेड़ा कौन था? प्रोजेक्टाइल, जिसको हम लोग पार कर लिए, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ बातें बता दूं, उसके बाद अपन इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है? किसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही है? ये कुछ नहीं है, शॉर्ट भाषा में समझो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हुआ कि आप जहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, सही है? आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑब्जर्व क्या? मोशन, सही है? आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि प्लेस या प्लेटफॉर्म, सही है ना? प्लेस है ना, वेयर वी ऑब्जर्व क्या? मोशन, सही है? वो जगह जहां से हम लोग मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से भी आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वहां से आप खड़े होकर मोशन को देख रहे हो, तो क्या हुआ सर, खड़े कहीं से, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? बहुत फर्क पड़ने वाला है, सही है? जैसे आप चलती गाड़ी से किसी चीज को देख रहे हो तो आपका गाड़ी क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप चलती हवाई जहाज से किसी चीज को देख रहे हो तो क्या हवाई जहाज क्या जगह? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है? चलती बैलगाड़ी पे बैठ गए, बैलगाड़ी जानते हो, वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? सही है? अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? ग्राउंड था। क्या था? ग्राउंड था। और क्वेश्चन में नहीं कुछ मेंशन किया जाए, क्वेश्चन में कुछ चर्चा नहीं किया है रेफरेंस के बारे में, तो आप हमेशा ग्राउंड, है ना, रेफरेंस पे ही काम करोगे। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा? ग्राउंड होगा। लेकिन बाकायदा जब सब चीजें बात हो चुकी हैं कि बता दिया गया है भाई यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, तो देखो बात ये नहीं है। सबसे बड़ी चीज है रिलेटिव। मैं बताऊं, रिलेटिव बच्चों के लिए, बच्चे के बीच में रिलेटिव लेकर बहुत डर पैदा कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? बच्चे के बीच में रिलेटिव लेकर बहुत ज्यादा डर पैदा कर, और ये जो रिलेटिव हम लोग करते हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग चूज करते हैं, पूछो क्या सर ये नेसेसरी है चूज करना? नहीं। तो क्यों चूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? होता क्या है ना, इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? आसान हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं। ये हमारा चॉइस है, क्वेश्चन बनाने वाले का चॉइस है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन में क्या किया जाए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया जाए। दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है वो ग्राउंड फ्रेम पे बनाओगे तो बन जाएगा। बस ये हो सकता है कि कैलकुलेशन आपका ज्यादा जाए, वो एक अलग चीज है। तो फ्रेम चुनना ये हमारे और आपके ऊपर, आपका डिसीजन है, सही है? होता क्या है कि आप रेफरेंस बदल दिए तो क्वेश्चन क्या होते हैं? काफी आसान हो जाते हैं। इसलिए रेफरेंस बदल के क्वेश्चन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिमाग में जो रिलेटिव लेकर डर बैठा हुआ है उस डर को हटा दो। इसलिए मैं रिलेटिव को बिल्कुल ही अलग से पढ़ा रहा हूँ, एक हेडिंग टाइप का। समझ आ रहा है? 4-5 टुकड़ों में बांट दिया हूँ इसको। रिवर बोट प्रॉब्लम अलग होगा, रेन फॉलिंग अलग होगा, प्रोजेक्टाइल टकराएंगे वो अलग होगा, ग्रेविटी बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा वो अलग होगा, और सीधे ऐसे 2 पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे वो अलग होगा, सही है? इसलिए मैंने इसको 4-5 टुकड़ों में क्या किया है? ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं जाने वाला। बढ़िया पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, मजा आ जाएगा इसमें। बस जितना मैं बोलूँ उतना ही सोचना है। आप जो पढ़े हो पहले उसको भूल जाना, है ना, कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही सुनना है, उतना ही दिमाग लगाना है आपको, सही है? हाँ सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? प्लेस वेयर वी ऑब्जर्व क्या? मोशन। जहां से हम लोग मोशन क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, सही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। पहला क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम, सही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का, फ्रेम 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या? इनर्शियल फ्रेम, और एक क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम, सही है? आप देखते हैं इनर्शियल क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है, सही है? सही है? कोई दिक्कत? इनर्शियल क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है, इसको देखते हैं।
सबसे पहली बात मैं इनर्शियल के बारे में आपको बताऊं, है ना, किसके बारे में, इनर्शियल के बारे में, किसके बारे में, इनर्शियल के बारे में। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, सही है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। अरे मूविंग तो दोनों हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मूविंग फ्रेम ऐसा बोल दोगे, है ना। लिखो फ्रेम, है ना, फ्रेम विच इज इन रेस्ट, जो रेस्ट में हो, और फ्रेम जो काहे में हो, रेस्ट में हो, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसा फ्रेम जो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं, मतलब ये बोल सकते हो, ये पूरे बात को मिलाकर एक बात बोला जा सकता है, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, है ना, सही है। यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को ही क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। और बोल सकते हो फ्रेम, और बोल सकते हो क्या, फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज जीरो, हुज एक्सेलरेशन इज जीरो, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो होता है, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है। क्लियर हो, है ना, ज्यादा अच्छा और अब बोला जाए कि वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट, सही है। तो वैसा फ्रेम जो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। या फिर से एक लाइन में बोल सकते हो सर, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, जो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको, ये कुछ भी हो सकता है ना। ए बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, फॉर एग्जांपल में बोलोगे एक बस है, ए बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा हो, मूव कर रहा हो। आपसे मैं पूछूं कि बस जो है, बस वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या बोलोगे, सर नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते सर। बस या तो खड़ी हो सकती है, या बस कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर सकती है, या बस एक्सेलरेट हो रहा हो, तो बस इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। आप चीज को देखकर नहीं बोल सकते हो, मैं बकायदा लिखा हूं, ये बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वैसा बस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा हो, मूव कर रहा हो, वो बस इस टाइम पे, जिस टाइम बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस टाइम पे बस कौन सा फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल। तो ऐसे चीजों को देखकर नहीं अपन बता सकते कि वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। मैं बोलते ट्रेन कौन सा फ्रेम है, आप तो ऐसे थोड़ी आप जवाब दे दोगे यार, सही है। आप पूछोगे सर ट्रेन रेस्ट में है क्या, सर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है क्या, सर ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है क्या। अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या ट्रेन खड़ी हो, तो क्या बोलोगे, सर वो इनर्शियल फ्रेम है। बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। दूसरा नंबर आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम का। दूसरा किसका नंबर आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का, सही है, सही है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम विच हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, है ना, फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, जिसका एक्सेलरेशन जिसके पास हो, हुज एक्सेलरेशन इज क्या, नॉन जीरो, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो हो, सही है, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, सही है। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल। जैसे फॉर एग्जांपल में आप बस का एग्जांपल लो, ए बस मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, एक बस वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसको क्या बोल दोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोल दोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, फ्रेम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि सर जी अर्थ कौन सा फ्रेम है, अर्थ कौन सा फ्रेम है, तो क्या बोलोगे, अर्थ कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। अगर कोई आदमी स्पेस में खड़ा होकर देख रहा है तो अर्थ उसको कौन सा फ्रेम दिखाई देगा, है नॉन इनर्शियल। अर्थ घूमते रहता है, और घूमते रहता है तो वो यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता है, तो आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, सही है। तो आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, अर्थ इज नॉन इनर्शियल, बट अर्थ इज क्या, नॉन इनर्शियल। लेकिन हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, ध्यान से सुन लो, अब लिखना चाहोगे तो, सही है, अर्थ इज क्या, नॉन इनर्शियल।
सही है। अगर आपसे ऐसे सिर्फ पूछा जाएगा अर्थ कौन सा फ्रेम है तो आप बोलोगे नॉन इनर्शियल। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग अर्थ को कौन सा फ्रेम मान लेते हैं? इनर्शियल मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ काहे में है? रेस्ट में है। अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में काहे में है? रेस्ट में। अर्थ नहीं घूम रहा है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, सही है, तो अर्थ कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग सोल्व करेंगे उस समय अर्थ को कौन सा फ्रेम ट्रीट करेंगे? देखो बात यह है कि जो रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, घूम चलना या ना चलना, ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं पूछ दूं कि मैं तुम्हारे, देखो चीजों को सोचोगे ना तो हो सकता है ये पूरा डिफिनेशन ही गलत हो जाए, आप ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे तो। मैं बताऊं क्यों? जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि मैं आपके रिस्पेक्ट में काहे में हूं, तो आप बोलोगे सर रेस्ट में। लेकिन ये वही एक आदमी, स्पेस से खड़ा हुआ आदमी जो अर्थ के बाहर से हमें देखेगा, अगर देखता है तो अर्थ के साथ मैं घूमते हुए दिखाई दूंगा, यानी मैं उसके रिस्पेक्ट में काहे क्या कर रहा हूँ, है ना, मोशन में हूं। तो मैं कौन सा फ्रेम में बैठा हूँ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सही है। तो जो रिलेटिव ना, आदमी आपसे कोई पूछे कोई रेस्ट में है, रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है। आप ऐसे रेस्ट नहीं बोल सकते और ऐसे ही मोशन आप नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, हमारी आदत क्या है कि हम लोग अर्थ को रुका हुआ मानकर चलते हैं, तो उस हिसाब से सब चीजों को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आपसे कोई पूछा जाए दुनिया में कोई चीज रेस्ट में है क्या, तो आप इसका जवाब क्या आएगा? नहीं। रिलेटिवली रेस्ट में हो सकता है, रिलेटिवली रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बोलोगे तो कोई चीज रेस्ट में नहीं है। रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक किसका कॉन्सेप्ट होता है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? रिलेटिव। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई मान लो वर्चस अमीर आदमी है क्या, तो हमारे रेस्पेक्ट में तो अमीर आदमी है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसा वैसा रहता नहीं है ना। अब इसकी मम्मी PWD में, इसकी बुआ जी IAS ऑफिसर, तो भाई पैसा वाला है ही, समझ रहे हो बात को। तो बोलोगे सर ये अमीर आदमी है, वर्चस क्या है? अमीर आदमी है। क्लियर? लेकिन अब मुकेश अंबानी को खड़ा कर दूं सामने, अब पूछूं कि ये बच्चा अमीर आदमी है गरीब आदमी है, तो बोलेगा गरीब बच्चा है, कितना कमाता होगा, कितने इसके घर में आता होगा, 1 करोड़ ज्यादा आता होगा इसी घर में, समझ रहे हो बात को। तो मुकेश अंबानी क्या बोलेगा कि ये तो गरीब आदमी है। तो हमारे रेस्पेक्ट में वर्चस क्या हो गया? अमीर हो गया। और मुकेश अंबानी के रेस्पेक्ट में वर्चस क्या हो गया? गरीब हो गया। तो ऐसा ही होता है किसका कॉन्सेप्ट? रेस्ट और मोशन का। आप नहीं बोल सकते किसी चीज को सर वो रेस्ट में है, आप रिलेटिव बोल सकते हो, सर हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, हम उसको देख रहे हैं, तो सामने वाला कहाँ में दिखाई दे रहा है? सर रेस्ट में देख रहा है। सही है। अगर मान लो कोई आदमी हमको ट्रीट करे अर्थ के बाहर से देखे, तो अर्थ के साथ मैं भी तो घूमते हुए दिखाई दूंगा। अगर मैं अर्थ को देख रहा हूँ तो अर्थ हमको कहाँ में दिखाई दे रहा है? रेस्ट में। कहाँ में दिखाई दे रहा है? रेस्ट में। लेकिन कोई आदमी बाहर से खड़ा होकर आदमी देख रहा है, कहाँ से? अर्थ के बाहर से, तो उसको अर्थ घूमते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब यह है, रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिलेटिव होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई चीज रेस्ट में है, और ऐसे ही नहीं बोल सकते कोई चीज मोशन में है। सही है। इसके लिए एक मतलब रेफरेंस होना जरूरी था कि किस रेफरेंस से आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हो। सही है। तो अपना एक फाइनल रेफरेंस होता है, वो अर्थ होता है, और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अर्थ कहाँ में है? रेस्ट में है। तो हम लोग जो चीजें बात करेंगे और उसके बारे में कोई फ्रेम का चर्चा नहीं किया हो, तो आपको ये मानकर चलना है कि वो कौन से फ्रेम पे है? अर्थ फ्रेम पे चल रहा है, अगर चर्चा नहीं हुआ है तो। सही है। फाइनल आपको फ्रेम के बारे में नहीं पता लग रहा है। जैसे मैं बोल दिया कि ए बस इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ए बस इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो कहां से देख रहे हो? ग्राउंड से। कहां से देख रहे हो? ग्राउंड से। वो फ्रेम चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। और मैं बोल दूं कि भाई ये बताओ, तो आपको क्या मतलब, आप क्या बोलोगे? सर वो मूविंग फ्रेम में है। क्या है वो मोशन में है सर। लेकिन मैं बोल दूं कि बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड वर्चस इज सिटिंग इन दैट बस। वर्चस उस बस में क्या है? बैठा हुआ है। तो वर्चस बस को चलते हुए देखेगा क्या? वो तो देखेगा भाई, बस में जो मेरे पास थे वो मेरे ही पास है, तो उसको काहे में दिखाई देगा? वो रेस्ट में दिखाई देगा। तो रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या था? रिलेटिव होता है, और बढ़िया टाइप का आपको बताया जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा, मैं न्यूमेरिकल से बढ़िया फील करवा दूंगा। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। सही है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा चर्चा था किसके बारे में? फ्रेम के बारे में, है ना। इनर्शियल और कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सही है यहाँ तक? कहाँ गया मिटाने वाला यार? देखो तो उस साइड में मिटाने वाला है क्या? लो तो सही है। तो वो गेट खोल कर देखो ना। सही है। तो सुन लो भैया, पहली चीज आपके दिमाग में अगर रिलेटिव नाम का भूत हो तो इस भूत को निकाल देना है। उसको पानी से हल्का भिंगा लो, कूलर वाले पानी से पीछे से। सही है। अब सुन लो, तो रिलेटिव का जो भूत दिमाग में बैठा हुआ है, इस भूत को क्या करना है? नहीं रखना है। समझ रहे हो बात को? जैसे बोलो बहुत रिलेटिव मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम, भाई बहुत टफ होता है, हमसे तो बनता ही नहीं, तेरे से बन जाता है। तो पहली चीज, आप यार युद्ध करने गए, पहले वो हार चुके हो, तो क्या होने वाला है? उसका कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। समझ रहे हो बात को? तो आप नहीं जानते कुछ, आप सीधा यहां सीखो, और आपको जितना बताया जाए बस उतना ही पे क्या करना है? क्वेश्चन पे क्या धावा बोलना है। समझ में आ रहा है? जितना बताया जाएगा उतना ही क्वेश्चन पे क्या करना है? आपको धावा बोलना है। सही है।
यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। लिख लीजिए भैया। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं फिर से। तो फ्रेम दो टाइप के होते थे, एक इनर्शियल फ्रेम होता था और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। सही है। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जो फ्रेम रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मतलब ये दो बातों के लिए एक ही बात मिलाकर क्या बोल सकते हैं, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। सही है। वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का ना? चलिए बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं। सही है ना? और कुछ बेसिक्स बातें हैं जिनको अपन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्लियर हो? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको अपन क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? पक्का ना? अच्छा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं? सही है। इसको हल्का सा और भिंगा दो ना यार, इसको पूरा कहाँ निकाल दे, तुम भिंगा के लाओ, मैं देख लूँगा कितना वो करना है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि है ना, मान लो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और क्या है, जेड एक्सिस। सही है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर हो? समझ आ रहा है? ये तीनों एक्सिस हैं। अब बात को समझना आप अच्छे तरीके से। मान लो कि यहाँ पे एक आदमी है, सही है, ए आदित्य, और यहाँ पे कौन है, वर्चस्व बी। सही है। और ये अपना क्या है, ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है। सही है। ये क्या है, ओरिजिन है। सही है। तो आदित्य का पोजीशन क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? ये पोजीशन मतलब क्या, कोऑर्डिनेट। पोजीशन मतलब क्या, शुरू में बताया गया था जब काइनेमेटिक्स में स्टार्ट किया था तभी बताया था, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो आदित्य का ये पोजीशन है, इसको बोल दो क्या, आर ए। क्या बोल दो इसको, आर ए, यानी पोजीशन ऑफ किसका, आदित्य। और ये आर बी यानी पोजीशन ऑफ क्या, वर्चस्व। पोजीशन ऑफ क्या, वर्चस्व। सही है। अब मान लो क्या आदित्य बोल रहा है या वर्चस्व बोल, या आदित्य बोल रहा है वर्चस्व मैं तेरे को देखूंगा, मैं तेरे मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, मैं तेरे मोशन को, तो बोल रहा है कि मैं ही ओरिजिन बन जाता हूं, तू हटा ना, ओरिजिन जो हटा वो पहले का था वो हटा। बोला मैं तेरे को देखूंगा। तो कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? तो हमें किसका पोजीशन निहारना है, वर्चस्व का। किसके रिस्पेक्ट में, आदित्य के रिस्पेक्ट। तो आदित्य देखा, यहां से देखो, आदित्य देखा ना, तो कैसे देखा, आदित्य के आंख से लाइट निकला, जाकर टकर गया, वर्चस्व को लाइन मारा ऐसे करके, है ना, करंट मारा। सही है। ऐसे करंट आया कि नहीं आया? सही है। तो ये क्या है, ये कौन सा एरो है, ये किसका पोजीशन है, किसका पोजीशन, सोच के बताओ। पोजीशन किसका था, पोजीशन ऑफ बी। किसका पोजीशन, और देखा कौन, ए। क्या लिखोगे सर, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट। और देखा कौन, ए। जो देखा उसको विथ रिस्पेक्ट के बाद बोलोगे। सही है। तो ये पोजीशन किसका है सर, बी का है। ऐसे ये किसका पोजीशन है, बी का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए। सही है। हाँ सर। अब सुनो मेरी बात। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे आर बी ए, डरना मत। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ, इसको ए लिखने का तरीका होता है, पोजीशन ऑफ क्या, बी, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू लगाओगे लास्ट वाले में। सही है। यानी आरबीए का मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। और आरबीए कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर के इक्वल है, ए बी वेक्टर के इक्वल है कि नहीं है? है? आप यहां देखना, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए, ये किसके इक्वल है, ए बी। अगर मैं बोलता पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एरो कहां बनता, उल्टा बनता। अरे सही है। चलो अब थोड़ा ट्राइंगल रूल लगाओ उसमें। कौन सा रूल लगाओ, याद है ट्राइंगल रूल? ट्राइंगल रूल क्या बोलता था, सुन लो भैया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी क्या, आर ए प्लस क्या, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, आर बी वेक्टर। सही है, बोलोगे?
तो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस क्या, आर ए वेक्टर। सही है क्या, आर बी वेक्टर माइनस क्या, आर ए वेक्टर। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा ए बी मतलब क्या, आर ए बी, आर बी ए, सॉरी आर बी ए, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या, पोजीशन ऑफ बी माइनस क्या, पोजीशन ऑफ ए। सही है, सही है, बोलोगे सही है? तो आज के बाद याद रखोगे कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, यानी क्या, आर बी ए, यानी क्या, आर बी ए, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर बी माइनस क्या, आर ए, है ना। ये किसका पोजीशन है, बी का, किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में है। सही है, यानी ये पोजीशन ही है क्या, ये पोजीशन ही, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट। किसका पोजीशन है, बी का है। सही है क्या, ये बात को अब ध्यान रखना है। सही यहाँ तक? अच्छा अब ध्यान देना, अब ध्यान देना भैया। सर आर बी ए अपने को मिल गया, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। सही है, आर बी ए क्या आ गया सर, आर बी ए आ गया सर, आर बी माइनस क्या, आर ए, आर बी माइनस क्या, आर ए, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। ये क्या आ गया, आर बी माइनस क्या, आर ए। अच्छा पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता था, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। सही है क्या? अच्छा ये क्या जाएगा, ये जाएगा डी। सही है, अरे यार ऐसे रहना भाई, डी आर बी ए अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन क्या, डी टी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए, इज इक्वल टू क्या, डी आर बी, यानी पोजीशन ऑफ बी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, माइनस पोजीशन ऑफ ए का रेस्पेक्ट किसके, क्यों लिमिट लगाता, सही यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? अच्छा ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, यानी क्या, वी बी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। ये क्या जाएगा, वी बी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या, ए। ये अगला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सही है, किसके फॉर्म में माइनस हुआ है, वेक्टर साइन के साथ या विदाउट वेक्टर, हाँ वेक्टर साइन के साथ। सही है, सही है। तो वी बी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना यार, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस क्या, एक्सेलरेशन ऑफ क्या, ए। सही है यहाँ तक, सही है, क्लियर हो यहाँ तक? यानी क्या बोलोगे, वी बी ए क्या है भाई, वी बी ए क्या है, वी बी ए क्या है, वी बी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या, बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। और सही है, ए बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। सही है, बोलोगे? यानी जिसके रेस्पेक्ट में वही मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो रुका हुआ चीज समझ लेना उसको। सही है, अच्छा इसमें वेलोसिटी ऑफ बी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये इसका एक्सेलरेशन है बी का, और ये क्या, ए का है, लिख लो यहाँ तक। सही है, यहाँ तक कोई समस्या? चाहिए, मिटा रहा हूं। अच्छा कुछ चीजें हैं जिनको अपन देख लेते हैं जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उनको दिमाग में बैठा के रखेंगे। सही है, कुछ चीजें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करते हैं और कुछ चीजें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सही है, फ्रेम डिपेंडेंट पैरामीटर और फ्रेम इंडिपेंडेंट पैरामीटर। सही है, जैसे मैं टाइम पूछूं कि आदित्य कितना टाइम हो रहा है, 1:11, और अभी एक फोन करके एक एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी से पूछूं क्या टाइम हो रहा है, क्या बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा रात हो गया है। बिलासपुर में कोई आदमी है प्लेन में बैठा हुआ, मैं उससे पूछूं कितना टाइम हो रहा है, ये सोच रहा था अमेरिका में बैठा होगा तब क्या होगा, सोच रहे थे नहीं यही क्या भाई, ऐसा थोड़ी क्या यार, वो सब मत जाओ यार, फिर ज्योग्राफी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऐसा पैरामीटर है जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सही है, बोलोगे? अब देखो वो सब अभी फालतू की चर्चा नहीं,
सब ब्लैक होल वगैरह ग्रेविटेशन में बताया जाएगा। तो अभी से कहा जब बताना है ही तो काहे का फालतू चर्चा करना शुरू कर दे। जब पढ़ना है ही तो उसके बाद जब वहाँ भी तो पढ़ना ही है, सही है। तो अभी काहे समय खराब कर ले पढ़कर ब्लैक होल के वगैरह बारे में। यहाँ तो कोई समस्या? पक्का ना? हाँ भैया, ठीक है। चलिए तो एक कॉलम बना लेते हैं, नोट करके इसको याद रखना है, ठीक है। सही है, तो इधर लिख लो फ्रेम डिपेंडेंट, सही लिखा स्पेलिंग? डिपेंडेंट और कुछ ENT, फ्रेम डिपेंडेंट पैरामीटर, सही है। वैसा पैरामीटर जो फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है ना। और फ्रेम इंडिपेंडेंट, जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, फ्रेम इंडिपेंडेंट, जिनको फ्रेम से कोई मतलब, कुछ ऐसे ही पैरामीटर है जिनको फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता है, सही है। तो कोई दिक्कत बोलोगे? तो पहला चीज दोनों साइड में रख लेते हैं और थोड़ा ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन भी डिपेंड करेगा, पोजीशन को भी पहले लिखना चाहिए था, फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिपेंड करेगा, एक्सेलेरेशन डिपेंड करेगा, सही है, मोमेंटम डिपेंड करेगा, मोमेंटम डिपेंड करेगा, सही है, एटसेट्रा। काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, सही है। दूसरा नंबर आता है फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट में सबसे पहली बात टाइम, टाइम जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी चेंज है जो चेंज मतलब क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हो। चेंज कभी भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चेंज कभी फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चेंज मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या, वेलोसिटी, सही है ना, चेंज इन डिस्टेंस, ये सब ऐसे पैरामीटर हैं जो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं कर। कैसे, सोचो कि मान लो कि हम एक चलती बस को देखें, बस में दो लोग बैठे हुए थे, दिखे, दो लोग दिखे, दो लोग सीट पे बैठे हुए थे, तो हमको दोनों के बीच में गैप मान लो 2 मीटर दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया? बस आगे निकल गई, तो बस का ड्राइवर भी देखेगा पीछे मुड़ के तो कितना दिखाई देगा गैप? 2 मीटर, सही है, सही है। तो उनके बीच का जो वो क्या बोलते हो, चेंज है, सेपरेशन है, 2 ही मीटर है वो। समझ आ रहा है, वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीज ज्यादा फील में आएगा, सही है। पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सही है। मान लो, अब करना कैसे कैसे ध्यान देंगे सब लोग, क्योंकि आगे 2-3-4 क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। ये आगे बढ़ रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, कितने से बढ़ रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से, और ये बढ़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, सही है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, कितना है ना। दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको बताना है टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कब वो एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। टाइम व्हेन दे आर मीट, व्हेन दे आर क्या मीट, वो टाइम बताइए जब दोनों क्या हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, या फिर टाइम ऑफ कोलिजन भी बोल दिया जा सकता है। कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं सब। अब तो सुन लो, एक तो तरीका ऐसा होता है कि मान लो कि यहाँ पे आके दोनों मिल गए, यहाँ पे आके दोनों मिल गए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या जूम कर लो, x, क्या जूम कर लो, x, सही है। स्पीड कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू कितना होता है? 30 मल्टीप्लाइड बाई t होगा। और फिर ये कितना चलेगा, ये x चलेगा, पीछे वाले ज्यादा चलेगा, x प्लस, तो x प्लस 100 की वैल्यू क्या, 40 मल्टीप्लाइड बाई t। दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, x गायब हो जाएगा। ये सिंपल इस तरीके से सोल्व होता है, समझ आ रहा है? मैं बताया बिना फ्रेम चेंज किया इस तरीके से ये सोल्व होगा। बता दूं क्या, लिख के बताऊं है? वैसे हो जाएगा ना, लेकिन अपने को वैसे करना है नहीं। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से। आप किसी एक को टारगेट करो, उसको रोक लो,
रोक लो मतलब हम वहीं बैठ जाएंगे, हम वहीं बैठ के मोशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये 40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, क्या इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रहती तो क्या इसको पकड़ पाता है? इसकी स्पीड कम रहती, 20 मीटर पर सेकंड रहती तो क्या इसको पकड़ पाता? नहीं। तो 40 का मतलब तुम क्या समझे? 40 का मतलब तो मैं ये समझा 30 + 10, 30 + मतलब 30 का मुकाबला करेगा। अगर ये भी 30 से चलता ये भी 30 से चलता, अगर तो क्या दोनों के बीच का सेपरेशन घटता? नहीं घटता। तो इसको पकड़ना यानी टकरना, पकड़ना या मिलना, मिलना मतलब क्या, सेपरेशन को कम करना। मिलना का मतलब क्या, सेपरेशन धीरे धीरे क्या हो, कम हो। सेपरेशन बढ़ेगा तो मिल जाएंगे क्या? मिलना मतलब क्या, सेपरेशन को कम करना। तो सेपरेशन को क्या पूरा 40 मीटर पर सेकंड कम करेगा या जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो कम करेगा? 30 मीटर पर सेकंड रहता, अगर स्पीड तो सेपरेशन घटता ही नहीं, तो 30 से कितना एक्स्ट्रा हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड का काम क्या है, ये 100 मीटर के गैप को कम करना। समझ आ रहा है? तो आप किसी भी एक को क्या करो, रेस्ट में ले लो। क्या करो, रेस्ट में ले लो। सही है, कोई दिक्कत? चलिए हमने अज्यूम किया कि बी को रेस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। लेट बी इज इन रेस्ट, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं बी इज इन क्या, रेस्ट। बी काहे में है, मतलब आप बी पे बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप सोचे कि बी रुका हुआ है। अब क्या बी रुका हुआ है तो पिक्चर यही रहता कि कुछ और रहता? कुछ और रहता। मतलब मोशन कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। अब देखते हैं कि अगर बी को रेस्ट में रख लेते हैं तो हालात कैसा बनता है। सही है। अब चलिए सुन लीजिए मेरी बात। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 40, प्लस का माइनस का 40, आई कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है। और वी भी क्या है भाई, ये क्या है 30। सही है, सही है। आई किसने नहीं लगाया, दोनों तो आई में ही जा रहे हैं तो आई लगाने का क्या मतलब है। सही है, और दोनों राइट साइड में जा रहे हैं तो प्लस ले लिया। सही आता, कोई दिक्कत? अब किसको आप रेस्ट में लिए हो, तो उसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें कैलकुलेट करो। क्या लिखो, क्या लिखोगे, वी ए बी है ना, क्योंकि बी को आप रेस्ट में अज्यूम किए तो बी के रेस्पेक्ट में सब चीज कैलकुलेट करो। तो क्या लिखोगे इसको, इसका फार्मूला क्या था, वी ए माइनस क्या वी बी, वी ए माइनस क्या वी बी, यानी क्या 40 - 30 यानी क्या 10 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझिए बात को बढ़िया तरीके से, कि अगर ये रेस्ट में है कौन, बी, बी अगर रेस्ट में है, कौन रेस्ट में है नहीं एक्चुअल में रेस्ट में, फिर कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। आप मान लो ऐसा समझो कि अगर बी रेस्ट में है, बी रेस्ट में तो है, रेस्ट में किल ठुक गया यहाँ पे, वो नहीं हिलेगा। अगर आपने बी को रेस्ट बोल दिया तो बी रेस्ट में है, रियलिस्टिक में बी रेस्ट में नहीं है। आपने फ्रेम चेंज किया तब ऐसा बोला कि बी को हम रेस्ट मान लिए, बी को हम रुका हुआ मान लिए। तो बी को हम रुका हुआ मान लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी की तरफ कितने स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से। सही है, और यही गैप को तो कम करना है ना उसको। अरे भाई मुझे ये बताओ कि इसकी स्पीड 30 रहती है, इसकी भी स्पीड 30 रहती है, क्या सेपरेशन कम होता दोनों के बीच में? ऐसे चलते रहते ऐसे, तो पीछे वाला आदमी आगे वाले के बारे में क्या सोचता, को तो चल ही नहीं रहा है यार। चलना या ना चलना कैसे पता लगता, सेपरेशन बढ़ता तो चलता है, सेपरेशन घटता तो उसको चलते हुए दिखाई देता, यही ना। अब सेपरेशन ही नहीं कम हो रहा तो सामने वाला काहे में दिखाई देगा उसको, रेस्ट में। तो यानी कहने का मतलब अगर बी रेस्ट में है, अगर बी रेस्ट में होता तो ए सामने से कितने स्पीड से आता, 10 मीटर, और उसको कितना आगे टकरना था, 100 मीटर। कितना आगे टकरना था उसको, 100 मीटर। सही है क्या? बस टाइम फाइंड कर लीजिए, स्पीड तो कांस्टेंट ही है, टाइम क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट जरूरी है। सही है, ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा। समझ आ रहा है? पक्का? लिख लो भैया, लिख लो। सही है, कोई समस्या यहाँ तक? पक्का ना? चलिए, ये बहुत तुच्छ तुच्छ क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब चिंता नहीं करना है। यहां तक कोई समस्या? भाई वर्चस नालायक आदमी, इसको लग रहा हो फिर रायपुर चला जाऊं। नहीं, कितना कमा कर है, कितना आमद हुआ, कितना आमद हुआ तुम्हारा?
कितना कमाए? बुआ पैसा नहीं दी? मेरा प्यारा सोना बेटा ले। बुआ को क्या टेंशन है? एक सिग्नेचर कितने पैसे निकल जाते होंगे? नहीं बच्चा, ये सर जानता है यार ये। हाँ भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना कि एक मान लो कि ये कुछ भी गाड़ी या कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और एक दूसरा चीज़ है वो इधर 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सही है? कोई दिक्कत? और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसको ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? बी दे दो। बीच का जो सेपरेशन है 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। टाइम ऑफ कोलिजन बताना है, मतलब कब वो मिलेंगे। ठीक, सही है। टाइम ऑफ क्या बताना है आपको? कोलिजन। सही है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं आसान होने वाला, ये आसान है ही, तो इसमें आसान में आसान क्या ढूंढूं? टाइम ऑफ क्या बताना है? कोलिजन। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, किसी एक को टारगेट करो, उसको कहाँ में रख लो? रेस्ट में। तो ऐसा करते हैं, लेट बी इज इन रेस्ट। लेट बी इज इन क्या? रेस्ट। बी है नहीं रेस्ट में, हमने अज्यूम किया बी को रेस्ट में। सही है। चलिए वेलोसिटी ऑफ ए कितना है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? उल्टे साइड से आ रहा है ना वो, तो -30 हो जाएगा। सही क्या? अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बी। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे? तो क्या जाएगा? वी ए माइनस क्या? वी बी। वी ए माइनस क्या है ना, यानी 10 माइनस -30 कितना जाएगा भाई? 40। बहुत सारे टीचर लोगों को मैं देखा हूँ ना, बच्चों को याद करवा देते हैं कि एक इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, तो वेलोसिटी को जोड़ देना। अरे है, जुड़ता ही है भाई, लेकिन लॉजिकली देखो ना भाई, इसको याद करने की क्या जरूरत है यार? ये तो दिमाग से भी आदमी बोल देगा। और वो तो बच्चा एक दोनों एक साइड में जा रहे तो माइनस कर लेना। ऐसे 10th वाले को मैथ पढ़ाता तो मैं भी आधी करवा देता हूँ, ठीक है ना? वहाँ पे इतना कहाँ चर्चा होगा। सही है क्या? अब समझो, अब क्या समझो कि अगर कौन रेस्ट में है? बी रेस्ट में है। अगर बी कहाँ में है? रेस्ट में है। अगर बी रेस्ट में है तो ए कितने स्पीड से जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से। सही है। और उसको कितना दूरी जाना है? क्या टकरना है? 50 मीटर। तो आगे भड़ाम से टकर जाएगा इसमें 50 मीटर। सही है। तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50/40, 5/4 सेकेंड। देख लो भाई, कोई दिक्कत? देखिए भैया, कोई समस्या? बोलोगे? बोलो ना यार, है? नहीं बोलते? नहीं है सर, कोई समस्या है? नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है जैसे ये ट्रेन है ना, ये सब नीट वीट में पूछे जाते हैं। ये ट्रेन है ना, ये 75 मीटर लंबा है। कितना लंबा है ट्रेन? 75। और ये ट्रेन जा रहा है मान लो कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से। कितने जा रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। एक दूसरी ट्रेन है जनशताब्दी। दूसरी ट्रेन है, कौन सी है? जनशताब्दी। सही है ना? ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। कितने जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से। और जनशताब्दी की लेंथ जो है वो कितना है? 50 मीटर। सही है? सही है। दोनों अलग अलग ट्रैक पे है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रैक पे है जाकर दोनों टक्कर जाएंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है? क्लियर हो? ये ए ट्रेन है और ये क्या है? बी ट्रेन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट वीट में पूछे जाते हैं यार, फालतू का क्वेश्चन है। सही है, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ कितने टाइम में ए बी को क्रॉस कर जाएगा, है ना? सही है। अरे दोनों ऐसा समझ लो कि एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है? दोनों एक ही जगह पे हैं यार। मैं डायग्राम में क्या बताऊं यार, 1 मिनट रुक जाओ। सर नीचे बना दीजिए। हाँ नीचे, तो सेपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं था। मान लो कि ये दो ट्रेन है, एक ही समय पैरेलल ट्रैक पे आ गए हैं, ठीक है? ऐसा समझो, ये कितना बोला था? 50 मीटर, और ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सही है, क्लियर हो? कोई दिक्कत? दोनों एक ही पैरेलल ट्रैक पे आ चुके हैं। सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ए बी को कितने देर में ओवरटेक कर देगा। सही है। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक। ओवरटेक किसको? बी को। बी को ओवरटेक करना है। अब बी को ओवरटेक करना है ए को। सही है। एक ही स्पीड ज्यादा है तो यही ओवरटेक करेगा बी को। सही है। अब बताओ
कि दोनों इस साइड में जा रहे हैं, तो एक को रेस्ट में ले लूँ, बी को काय में ले लूँ, बी को रेस्ट में रख लूँ, तो पहला ट्रेन आएगा ये इन करेगा, पहले इसके लेंथ को पार करेगा, फिर अपने लेंथ को निकालेगा। सही है क्या? यही ना, बोल गए? तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा उसको? 50 है? तो टाइम में सीधा लिख दूं क्या? टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा कितना? 75 प्लस क्या 50। अब अगर बी रुका हुआ है, बी तो ये उसको कौन सा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? 12 माइनस 8, 4 मीटर प्रति सेकंड। खत्म। सही है, तो 125/4 यही आंसर आ जाएगा। सेकंड क्लियर हो? कोई दिक्कत? लिख लो, सब चिल्ला चिल्ला क्वेश्चन है यार, फालतू क्वेश्चन है सब। चलो अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मिनट सर। सही है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन वगैरह मिक्स है। यस सर, मिटा दीजिए। यहां तक कोई समस्या? नो। चलिए, चलो तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। एक ट्रेन आया, दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए लेंथ को हमेशा ऐड ही कर देना, ठीक है। यस सर। और फिर उल्टे साइड से ट्रेन आएंगे तो क्या होगा? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगा ना, हाँ, मतलब नेट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा फाइनल। वो VA माइनस VB लगाओगे, नेट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं नीट वीट वाले मॉड्यूल में, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अपन बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। यस सर। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग 9 10 में भी किए होगे यार। यस सर। ट्रेन जा रहा है, ट्रेन आ रहा है, सही है। हाँ सर। चलो, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अब चलो कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्या करते हैं? ठीक था। ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। चलिए, क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन, अब ध्यान देना, अब मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। सही है क्या? हाँ। बोलोगे? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। है ना। और ये जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर है। यस सर। बीच की दूरी कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर है। बीच की दूरी कितना है? 100 मीटर। समझ में आ रहा है? हाँ। दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2। ऑब्जेक्ट हैं, सही है। यस सर। बोला गया है पहला ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यस। ये एक ही टाइम का सिचुएशन है ना, एक ही टाइम पे देखा गया तो। और पहले का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 100 मीटर, यस। है ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन, दे विल कोलाइड और नॉट, क्या वो कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे? क्या सर नहीं भी होंगे? होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? चर्चा करते हैं। दे विल कोलाइड और नॉट, इफ यस फाइंड टाइम। अगर आंसर यस आता है तो क्या बताओ? टाइम। और अदरवाइज अगर आंसर नो आता है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। फाइंड क्या? मिनिमम डिस्टेंस। अगर सुन लो मेरी बात, अगर वो कोलाइड हो जा रहे हैं तो उस टाइम बताना है, सही है। कोलाइड हो गए तब तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया ना यार, है ना। और अगर कोलाइड नहीं हुए तो क्या बताना है आपको? मिनिमम डिस्टेंस। सर कोलाइड तो होंगे ही होंगे, ये तो 30 जा रहा है, टक्कर जाएगा। भेड़ो, कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर जाए, कोई टक्कर भी सकते हैं और नहीं भी टक्कर सकते। क्यों? इसका एक्सेलरेशन इससे क्या है? ज्यादा है, तो इसका इधर देखो, तो इसका स्पीड हो सकता है कि जल्दी से बढ़ जाए और इसके स्पीड को क्या कर जाए? ओवरटेक, क्रॉस कर जाए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर ही जाए, हाँ। सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का फंडा ये है, किसी एक को रेस्ट में अज्यूम कीजिए। हाँ सर। तो लेट बी इज इन रेस्ट। बी काहे में है? रेस्ट। बी काहे में है? रेस्ट। राइट साइड वाले को ज्यादा रेस्ट लिया करो। क्यों? पता है, राइट साइड वाला अगर रेस्ट में रहेगा ना, मैं बता रहा हूं मैं क्यों लेता हूं कारण, तो लेफ्ट साइड वाला पीछे से आकर टकरेगा, तो लेफ्ट साइड वाले का डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा कि माइनस? प्लस। तो प्लस रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, बस ये कारण है और कोई कारण नहीं है। आपको अगर ज्यादा चूल मचा है तो आप भी लेफ्ट साइड वाले को भी प्लस ले सकते हो, सही है। लेट बी इज इन रेस्ट, अगर बी का में है? रेस्ट। चलो सबका लिखवा दो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है भाई? 30 मीटर। कितना है? 30। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है भाई? 10। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है भाई? 2। कितना है? 2। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है भाई? 4। सही है क्या? बी को अज्यूम क्यों रेस्ट में ना यार? हाँ सर। बी को काहे में अज्यूम क्यों?
अरे ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे, किसके रिस्पेक्ट में सब्जी फाइंड करोगे, बी के, यानी यू ए बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी, यू ए माइनस क्या, यू बी, तो 30 माइनस 10 कितना देगा 20, चाहिए। और यहाँ क्या फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी कितना 2 माइनस 2, सही है क्या, सही है, बोलोगे। अब समझिए आप, ऐसा देख लो भैया, अब आपको समझना कैसा है, ऐसा है कि अगर बी रेस्ट में है, बी काहे में है, अगर बी रेस्ट में है, बी रेस्ट में ठोक दो किला, ए रेस्ट में हो गया, अगर बी रेस्ट में है तो ए कितने स्पीड से चला, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और ए का एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे, कितना है 2 मीटर पर, -2 मतलब क्या, पीछे, सही है, बोलोगे यार। और ये बीच का गैप कितना है यार, 100 मीटर, ये कितना गैप है, 100 मीटर। तो अब याद करो, पहले जो पढ़ते थे, पहले क्या पढ़ते थे, सर आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी ना, तो कुछ देर के बाद हो सकता है ऐसे टर्न मार के आ जाए, ना टकरे या टकर के घूमे, ये भी हो सकता है। अब टकरा के नहीं टकरा, ये कैसे पता करोगे, हाँ घूमने से पहले, अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे है, कुछ देर के बाद ये रेस्ट में आएगा और घूम लेगा ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो देख लो कि रेस्ट में आने से पहले ये कितना चला, मेरी बात समझ में आ रही है, रेस्ट में आने से पहले ये कितना चला। तो इसके लिए सबसे अच्छा आइडिया ग्राफ बना लो ना यार, क्या बना लो, ग्राफ बना लो, बीटी ग्राफ, है ना, मैं तो ग्राफ ही बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस है कि माइनस, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, बीटी ग्राफ लाइन या क्या, गिरता हुआ लाइन ना, ऊपर से नीचे 10 सेकंड, अब वेलोसिटी 0 कब हो रहा है, देख लो भाई, वेलोसिटी 0 होगा तभी तो टर्न मारेगा ना यार, अरे समझ में आ रहा है, वेलोसिटी 0 होगा तभी तो टर्न मारेगा ना यार। अच्छा सुन लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20, सही है, तो ये 0 कब होगा, यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना 20 और ये कितना 2t। अब ये 0 कब हो रहा है, 0 से 10 सेकंड हैं 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, समझ में आ रहा है। तो ये कितना चल लिया, vt का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, 100 मीटर, सही है, तो हाफ इंटू 10 इंटू क्या 20, सही है क्या, यानी कितना जाएगा 100 मीटर। सर ये 100 मीटर पे जाके घुमा है सर, मतलब टकर के घुमा है, जस्ट टकराया तब घुमा, यही अगर ये 110 रहता ना, यही गैप 110 कर दिया होता तो नहीं टकरता, मतलब 10 मीटर पहले से ही घूम गया होता, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता था 10 मीटर, समझ आ रहा है, फील करो इसको, मजा आएगा, ठीक है, एक बार फील करो, मजा आएगा। अब बी रेस्ट में है तो है, आपने बी को रेस्ट बोल दिया, ऐसे नहीं चला देना उसको, बी रेस्ट में तब ये सिचुएशन बन रहा है भाई, सही है। अब सुनो मेरी बात, तो टकरेगा सर, कोलिजन तो होगा, यस यस कोलिजन होगा, तो कोलिजन होगा, टाइम फाइंड कर लो। तो चलिए क्या लगाता हूँ, एस इजिकल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेता हूँ, सही है क्या, एस इजिकल्स टू यूटी प्लस क्या, टाइम तो यही 10 सेकंड ही आएगा, 10 सेकंड ही आएगा, क्यों 10 सेकंड आएगा, क्योंकि सर जस्ट 100 मीटर पे जाकर टकराया है, सही है। अब मान लो कि ये 120 मीटर आता, तब तो टाइम कुछ और होता ना यार, तब क्या करते, तब इस तरीके से चलते। हाँ एस की वैल्यू कितना 100, यू प्लस है कि माइनस, प्लस 20t, और ये माइनस में है ना यार, सही है क्या, देख लो भैया, सही है, इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 100 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये t माइनस 10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो तो लिखा हुआ है, तो t की वैल्यू कितना आ गया सर 10 सेकंड, टाइम ऑफ कोलिजन यही हो जाएगा क्या 10 सेकंड, सही है क्या, यही टाइम ऑफ कोलिजन हो जाएगा, और एक कितना आंसर आ जाएगा 10 सेकंड, लिख लीजिए भैया, सही है, कोई तकलीफ, पक्का ना, मिटा रहा हूं भाई, सही है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा फील आएगा, ठीक है ना, ऐसा 7, 8, 9 क्वेश्चन करवाता हूं मैं, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का, सब चीज सेम रखना है, हेडिंग बस डाटा में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है भाई, सिर दुख रहा है, हैं? कहाँ से, क्या है, यही चंदन सर से मांग लो, झंडू बम, जल्दी हो, 1 मिनट मतलब 1 मिनट, सही यहाँ तक। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं भाई, बरचस भाई, नालायक आदमी, गधा,
हाँ भाई चलिए, यहाँ तो कोई समस्या नो। एक क्वेश्चन ये है कि ये 30 मीटर पर सेकंड से चला है, कितने से चला है 30 मीटर पर सेकंड, और इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन क्या है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या, यस सर। बोलोगे? यस सर। अच्छा, अगले वाले की जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है, कितना है 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, क्वेश्चन सेम रहेगा है ना। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी है, एक की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, पूछ रहा है दे विल कोलाइड और नॉट, क्या वो कोलाइड होंगे? इफ यस तो फाइंड टाइम, अदरवाइज फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। अगर कोलाइड नहीं हुए तो क्या बताइए मिनिमम डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी चीज को ना मैं देखा हूँ बहुत लोग इवन मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे, एच वर्मा की किताब में भी ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टफ करके बताया गया है। मैं बताऊंगा आपको टफ करके क्यों बताया गया है ना। तो हम लोग किसको रेस्ट में अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी इज इन रेस्ट, है ना। बी का में है रेस्ट में, सही है क्या? चलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बताओ कितना है, जबरदस्त जल्दी बताओ 30। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है भाई 10, सही है, क्लियर हो? चलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए बता दो भाई 2, कितना है 2, एक्सेलरेशन ऑफ बी बता दो कितना है यार 6, सही है। अब बी रेस्ट में है तो बी के रेस्पेक्ट में सब्जी फाइंड करोगे ना यार। सर इनका स्टार्टिंग सेपरेशन नहीं दिया, क्या सर इनका स्टार्टिंग सेपरेशन। सेपरेशन नहीं दिया हूँ, सेपरेशन 100 मीटर सेम, सही यहाँ तक। तो क्या फाइंड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बी, 20 मीटर कितना जाएगा यू ए माइनस यू बी ना, तो 30 माइनस 10 कितना 20, और फिर क्या फाइंड करोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बी, ये कितना एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या -4। समझ में आ रहा है? अब समझिए क्वेश्चन को इस ढर्रे पे क्या समझोगे। अगर सर बी रेस्ट में है, बी काय में है रेस्ट में है, अगर बी रेस्ट में है, अगर बी रेस्ट में है तो ए जो ए है वो कितने वेलोसिटी से इधर चलना शुरू किया है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, सही है। और उसका एक्सेलरेशन पीछे कितना है, पीछे की तरफ माइनस है ना, माइनस मतलब पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और ये बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, सही है। तो हालात क्या होगा, हो सकता है पार्टिकल ऐसे जाए और घूम के आ जाए, या टकर क्या है, सही है। हेलो, हाँ बोलिए ना। ठीक ठीक ठीक, सही यहाँ तक। अच्छा देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या, यानी 20 के स्पीड से गया और एक्सेलरेशन कहाँ था पीछे, तो ऐसी वाली सिचुएशन तो बनेगी। इसके आगे बना था तो ठीक है, समझ में आ रहा है, या यहीं पे बना था तो ठीक है, पीछे बन गया तो नहीं टकराएंगे। अब देख लेते हैं, जहां पे मुड़ेगा वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, सही है, बोलोगे? अच्छा हाँ सर, इसकी इनिशियल ये VT ग्राफ बना दिया, कौन सा ग्राफ बनाया हूँ VT, है ना। VT ग्राफ बनाकर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, आसानी से मिल जाएगा। क्या VT ग्राफ बनाना जरूरी था? नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट आसानी से मिल रहा है, इसलिए अपन क्या बना लिए VT ग्राफ बना लिए, है ना। तो V की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 माइनस क्या 40, तो ये कितना आ जाएगा टाइम 5 सेकंड, इसकी वैल्यू 0 रख लो ना, सही है, बोलोगे? तो ये एरिया कितना आ जाएगा यार 50 मीटर आ जाएगा। VT का एरिया ही क्या देता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ना, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो गया, सुन लो, ये तो गया, अगर बी रेस्ट में था तो समझ लो भाई, समझो बात को, है ना। अगर बी रेस्ट में था और बीच का दूरी कितना था यार 100 मीटर ना, कितना था 100 मीटर, तो क्या ये 100 चल पाया? नहीं सर, कितना चल के घूम लिया 50 चल के घूम लिया है, मतलब ये चला कितना चला सीधे 50 मीटर, और ये बैक आ लिया, कौन बैक आ गया ए, समझ आ रहा है। तो क्या कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ? नो सर, है नहीं हुआ, कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पक्का ना, यस सर, सही है। हेलो, हाँ बोलो, कैसा गया? हाँ हाँ, मतलब कितना 250 का आ जाएगा मार्क्स? हाँ हाँ, चलो तुमको मैं थोड़ा देर में फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है।
सही यहाँ तक भाई? Yes, sir. कोई दिक्कत? No. तो क्या कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं. नहीं हुआ। तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा ना यार, हाँ. हैं? Yes, sir. यही एक्स मिनिमम हुआ ना? हाँ. तो एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा? 100 माइनस क्या 50, मतलब 50। यानी क्या 50 मीटर। सही है। अच्छा किताबों में कैसे बताते बता रहा हूँ, एच.सी. वर्मा वगैरह किताब में कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ। मैं देखा हूँ एच.सी. वर्मा चोर पुलिस वाला एक क्वेश्चन है, आप देखना क्या करते हैं, वो इक्वेशन लगा देंगे, हाँ. इक्वेशन लगा देंगे. रिलेटिव का। हाँ. सही है। क्या लिखेंगे 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 20t है ना माइनस हाफ इंटू 4t स्क्वायर। हाँ. सही है। हाँ सर. आप बोलेंगे अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव आया टी है ना, जो रूट के धराचार से सोल्व करते हैं तो हाँ सर. धराचार से सोल्व करते जो हैं। आता है वो positive हाँ भाई आता है. मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, इसको मिटा दूँ। हाँ. ये देखो क्या करते हैं, वहां तक तो ठीक है। Yes, sir. क्या बहुत लोग को मैं देखा हूँ कैसे बताते हैं। सही है। अरे ये ज्यादा आसान हमको लगता है। क्या करते हैं बहुत लोग कि कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ, देखो ऐसे चेक कर लेते हैं कैसे। Discriminant. हाँ भाई देखो वो क्या करते हैं, देख लो है ना, मेथड 2 जो बहुत सारे लोग बताते हैं, या फिर एच.सी. वर्मा की किताब में भी ऐसे ही दिया गया है। क्या लिखोगे 100 इज इक्वल टू डिस्प्ले 100 है ना, हाँ सर. इनिशियल वेलोसिटी कितना 20t 20. माइनस हाफ इंटू बोलते हैं, लगा दो इक्वेशन, हाँ. लगा दो कि मान लो कैसा 100 चला हुआ। हाँ सर. सही है। Yes, sir. ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ. होगा। हाँ सर. अच्छा 2 कॉमन आ रहा है, यानी 50 इज इक्वल टू क्या 10t माइनस क्या t स्क्वायर, इधर ले आओ हाँ. t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 50 इज इक्वल टू क्या 0। अब बोलते हैं कि इसको सोल्व कर दो, सीधा क्या करो सोल्व करो। और t की वैल्यू नेगेटिव है मतलब नहीं होगा. 10 प्लस सही है, हाँ. अच्छा अच्छा. प्लस माइनस सही है, हाँ. और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4ac 420. सही है क्या, हाँ. डिवाइडेड बाय क्या 2। अब ये देखो ये जो अंदर क्वांटिटी आई ना रूट में, वो क्या आ गया निगेटिव आ गया, Yes. निगेटिव आया ना, हाँ. ये निगेटिव आया ना पूरा पूरा, हाँ सर. मतलब कोलिजन नहीं हुआ। वो लोग बोलेंगे कोलिजन नहीं हुआ, अगर रियल आ गया तो कोलिजन हुआ, हाँ. है ना, नो कोलिजन। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे समझिए, कोलिजन नहीं हुआ। अब कोलिजन नहीं हुआ तो फिर मिनिमम डिस्टेंस अलग से फाइंड करो, सर मुझे 2t लिखते हैं. Yes, sir. 2 है ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप देख लो आपको जैसे ज़्यादा फील है, मुझे तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है, तो ऐसे जानने की कोई जरूरत नहीं। अब वहाँ पर डिस्क्रिमिनांट चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या चेक करेगा, फालतू कन्फ्यूजन। सही है क्या, ये ज़्यादा सूटेबल होता है। हाँ. सही है वो वाला ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। बिल्कुल. यहाँ तो कोई समस्या, No, sir. मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ। Yes, sir. चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. क्या बोलता है भाई, सब बोल रहे चलो कुछ अच्छा ढूंढते हैं, चलो कुछ अच्छा ढूंढते हैं। और रेडियो वाले में बचता है ना सर. नालायक नालायक बच्चा है। नहीं. सही यहाँ तक, Yes, sir. वर्चस्व भी नालायक है, नो सर। तुम क्या लायक हो। यस सर। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो Yes, sir. क्वेश्चन ये है, सुन लो भैया, कि पहला वाला 60 मीटर पर सेकंड से चला, कितने चला 60 मीटर पर सेकेंड. है ना, Yes, sir. और उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। और दूसरा वाला 30 मीटर पर सेकंड से चला। Yes, sir. सही है। हाँ. और उसका एक्सेलरेशन है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, Yes, sir. बोलोगे। Yes. तो वही बताना है हाँ. टाइम इफ, है ना, हाँ sir. इफ कोलिजन Happens. हुआ तो। सही है, Yes. कोई दिक्कत। टाइम बताना जब कोलिजन हुआ तो, और मिनिमम डिस्टेंस बताना है कब। सर इसके बीच का सेपरेशन नहीं दी. हाँ दे रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बताना है कब, इफ दे आर नॉट कोलाइड, अगर वो कोलाइड नहीं हुए। सही है, क्वेश्चन एक ही है, कोलिजन हुआ तो टाइम बताओ, और कोलिजन नहीं हुआ तो मिनिमम हाँ। डिस्टेंस. सही है, दे आर नॉट कोलाइड। Yes. कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों चेक कर लेते हैं। सही है, कोई समस्या। No. अब बीच का सेपरेशन है 200 मीटर, सेपरेशन कितना है 200 मीटर। 200 मीटर। ये जो सेपरेशन है वो कितना है 200 मीटर। चलो ध्यान देना, अब फटाफट कर रहा हूँ। ये बी रेस्ट में अज्यूम कर लिया, हाँ. बी को काय में अज्यूम कर लिया, Rest. तो सब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में। सही है क्या, हाँ. बोलोगे। हाँ sir. अगर बी रेस्ट में है, बी Rest. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बी, समझ में आ रहा है, यानी क्या यूए माइनस यूबी, यानी तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। हाँ. सही क्या इनिशियल, अरे समझ में आ रहा हाँ, नहीं sir. एक्सेलरेशन ये सब -2 -1
ये -2 ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन है यार, यस सर। तो ए का एक्सेलरेशन कितना -2 और -1। हाँ सर। अरे -2 तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट तो क्या लिखते हो, ए का एक्सेलरेशन माइनस क्या बी का एक्सेलरेशन, हाँ, सर। तो ए का एक्सेलरेशन कितना -2 माइनस बी का एक्सेलरेशन कितना 1, तो -3 हो जाएगा। सही है क्या? यस। यानी इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, हाँ। अब बीच का सेपरेशन कितना है 200 मीटर। सही है? यस। आप देखते हैं कोलाइड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए वीटी ग्राफ बना लेते हैं आसानी से। हाँ। सही है? क्या बना लेते हैं वीटी ग्राफ, जब वेलोसिटी 0 हो रहा होगा तब तक कितना चला। यस। सही है? ये इक्वेशन क्या आ जाएगा यार, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस क्या 3t। सही है? ये 30 था ना इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, तो एरिया कितना आ जाएगा 150 मीटर। मतलब 50 मीटर। सही है? यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझिए बात को, ऐसा समझिए कि सर जी चलना तो शुरू किया था, कोई दिक्कत नहीं था, ये था और ये क्या था बी था। सही है क्या? हाँ। है ना? बीच का सेपरेशन कितना था 200 मीटर। सही है? लेकिन 150 मीटर चला, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, कितना चलने पे 150 तो ये फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा ऐसे। सही है क्या? बोलोगे? तो कोलिजन होगा या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करोगे, मिनिमम डिस्टेंस। सही है क्या? है ना? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x मिनिमम जो भी बोल दो, 200 माइनस क्या 150 यानी क्या 50 मीटर। सही भाई, देख लो। सही है? यस है? यस बोलोगे? यस सर। बरचास यस सर। कोई समस्या? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। क्वेश्चन ये है, देख लो भैया, ये ए है, सही है, और एक क्या है बी है। सही है यहाँ तक? यस। क्वेश्चन ये है भाई कि पहला वाला 10 मीटर पर सेकंड से चला, पहला वाला कितने स्पीड से चला 10 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा वाला 34 मीटर पर सेकंड से। सही है क्या? देखो भाई, अच्छा इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई, इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाला का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। सही है? हाँ। बोलोगे? हाँ सर। इसका एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, हाँ सर। रिपीट, क्वेश्चन वही रहेगा। हाँ सर। क्या क्वेश्चन रहेगा, कोलिजन हुआ तो टाइम बताइए, और कोलिजन नहीं हुआ तो क्या बताइए, मिनिमम डिस्टेंस। अब ध्यान देना, अगर मैं बी को रेस्ट में समझूं, ध्यान दो इधर, बी को क्या में समझूं, रेस्ट। किसको, बी को, तो ए के साथ ए का हालात क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। ए का हालात सुन लो, यस सर। बी तो रेस्पेक्ट किसका चलेगा, बी का ना, हाँ। तो यू ए माइनस यू बी यानी 10 माइनस 34 कितना -24, 24 यानी इनिशियल वेलोसिटी आगे या पीछे, पीछे। पीछे, यानी कितना पीछे 24 मीटर पर सेकंड, माइनस मतलब पीछे। हाँ सर। अच्छा एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन माइनस इसका एक्सेलरेशन 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। हाँ। सही है? आगे। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आगे, तो चलेगा कहाँ, लेफ्ट या राइट, सर पहले लेफ्ट फिर राइट। कहाँ चलेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। पहले लेफ्ट फिर Right. मतलब ऐसे, लेफ्ट चलेगा। टक्कर टक्कर तो होगा, हो गई होगा सर। टक्कर। होएगा ही। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी सर इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है। इधर है, तो कुछ देर चलेगा आगे, फिर रेस्ट में आएगा। क्यों रेस्ट में आएगा, क्यों फोर्स इस पे राइट साइड में लग रहा है, एक्सेलरेशन राइट में है ना, तो रेस्ट में आएगा और फिर इधर चलेगा, तो टक्कर तो होगा ही, गारंटी, अब टक्कर तो होना ही है। सर ये सेपरेशन इसमें मैक्सिमम सेपरेशन, सेपरेशन दे रहा हूँ, सेपरेशन है इसमें कितना है भाई 90 मीटर, सेपरेशन कितना है 90 मीटर। सही है, कोई दिक्कत, सही है क्या, यस बोलोगे? यस सर। अच्छा तो ये 90 मीटर सेपरेशन, तो क्या लिख दोगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, एस की वैल्यू क्या 90, माइनस यूटी कितना -24t प्लस हाफ इंटू क्या 40 स्क्वायर। सही क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 कॉमन लेके उड़ा लो, हाँ सर। तो टी स्क्वायर माइनस क्या 12t, और यहाँ 45 आ जाएगा ना यार, 45 को उधर लेके जाओ, तो -45 इज इक्वल टू क्या 0। 15 into 3 सही है, और 3 यस सर। सही है, फैक्टराइज कर लो, t माइनस 15 और t प्लस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा। सही है क्या, 15 सेकंड। तो इम्प्लाइज t की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेकंड, माइनस वाला तो होगा ही नहीं। सही है क्या, t की वैल्यू 2 वैल्यू आएगा 15 और क्या -3, तो -3 नहीं लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें आपसे मैक्सिमम सेपरेशन पूछा जा सकता था, हाँ। इस क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, तो वेलोसिटी 0 कर देते हैं। हाँ मैक्सिमम सेपरेशन, तो मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, ये तो क्या है ये 90 है ना यार ये वाला, और प्लस ये वाला, 6 सेकंड। सही है, तो ये पता कर सकते हैं कितना है ये, हाँ सर ये सर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2। ग्राफ बना लो यार, यस सर। क्या बना लो ग्राफ। सही है, अगर ये पूछ दिया जाए तो सुन लो, तो ग्राफ बनाओगे तो किसका ग्राफ बनाओगे, वीटी ग्राफ। हाँ सर। सही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है नीचे है ना यार, 24 हाँ। -24 है ना, हाँ सही है, ऐसा है, कोई दिक्कत, नो।
सही है। हाँ और एक्सेलेरेशन क्या है 4, 4 तो इनिशियल वेलोसिटी 24 है, तो कितने देर में रेस्ट में आएगा 6 सेकंड में। तो ये कितना जाएगा एरिया 72 मीटर, 72 मीटर सही है। तो 90 है प्लस 72 132 मीटर मैक्सिमम सेपरेशन होगा, 162 सर। सही है क्या। हाँ 162, हाँ 90 प्लस 72, हाँ तो इसमें मैक्सिमम सेपरेशन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, यस सही है। लिख लीजिए भैया यहाँ तक, लिख लिए सर। लिख लिए। हाँ मिटा रहा हूँ, बिल्कुल। मिटा रहा हूँ, कोई समस्या भैया। नो सर। जोली, यस सर। ये जोली, यस सर। चलिए कोई दिक्कत, नो सर। पक्का ना। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, सेम टाइप का। यस सर। ध्यान देना, 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, कितने से, यस सर। कितने से 5 मीटर, और नहीं 10 मीटर पर, सॉरी हाँ 5, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलेरेशन है राइट साइड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ और दूसरा है, ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन क्या है यार, 29 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया है, कितने से, 29 मीटर है ना। इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, Constant। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0 जीरो। इसका एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। और बीच का सेपरेशन आपको दे दिया गया है, 140 मीटर बीच का सेपरेशन है 144 मीटर, कितना 144 144 मीटर। रिपीट, रिपीट करना है पिछले ही क्वेश्चन को। यस रिपीट मतलब, पिछला क्वेश्चन। मतलब कोलिजन हुआ तो क्या बताना है, टाइम बताना है, और कोलिजन नहीं हुआ तो क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस, सही है क्या, यस कोई दिक्कत। नो सर। चलिए ध्यान देंगे, UAB ध्यान दो, ये क्या है आपका, बी बी है। अगर बी रेस्ट में है तो, बी रेस्ट में है तो ए के साथ क्या हो रहा है, सही है, हाँ सही है। अगर बी को रेस्ट आप मान लिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या जाएगा 5 माइनस 29, दोनों राइट साइड में है, माइनस -24, मतलब ये इधर जाएगा, -14 सही है। 24 नहीं -4 अच्छा 5 है क्या वो। यस हाँ तो सही है। -24, yes, अच्छा एक्सेलेरेशन के बारे में क्या हिसाब किताब है, इसका एक्सेलेरेशन माइनस इसका, हाँ यानी 6 मीटर, 6। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ, राइट की लेफ्ट, राइट सर राइट साइड, सही है। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट कितना 144, 144। सही है क्या। हाँ यानी क्या होगा, हालात ऐसा होगा, ये जाएगा आगे, क्या है फिर मुड़ेगा और ऐसे जाकर टकरेगा, टक्कर तो होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बता। हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा सकता है आपसे, यस सर। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस 144 प्लस ये वाला, हाँ प्लस ये वाला, सही है। बोलोगे, चलो पहले टाइम निकाल लेते हैं, कोलिजन का टाइम, सही है। यस सर। तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 144, राइट साइड है। यस सर अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या -2040 हाँ है ना, और हाफ इंटू क्या 60 स्क्वायर, सही क्या। यस सर ये कितना आ जाएगा यार 3, अब 3 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर। तो टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8t, और यहाँ 3 कॉमन लेकर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 48, हाँ यानी माइनस, यानी ओवरऑल सोल्व करने पे ये मिलने वाला है आपको। यस सर। तो t -12 और क्या t+4, ये फैक्टराइज हो जाएगा, इंप्लाइज t की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 सेकंड, सही है। यस सर। यानी 12 सेकंड में उनके बीच में टक्कर हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम सेपरेशन पूछूं तो VT ग्राफ बना लो पहले, क्यों VT बनाऊंगा, मैं देखूंगा कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ, वेलोसिटी जीरो हुआ तभी टर्न मारेगा ना यार, हैं हाँ सर बोलोगे। यस तो वेलोसिटी जीरो हुआ उतना देर में ये कितना चल लिया, वही तो x है, यस सर सही है। हाँ VT ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है -24, और एक्सेलरेशन क्या है प्लस, टूटता हुआ लाइन बनेगा, यस सर बनेगा ना। सेकंड हाँ सर अच्छा ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, v -24 +40 और 60, तो ये टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा, 4 सेकंड में ये रेस्ट में आ गया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लिया होगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा 48 48, 192 सही है। हाँ बोलोगे, हाँ तो d मैक्स मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, d मैक्स 144 ये वाला, और प्लस x कितना आया 48 ना, प्लस 48 यानी क्या 192 मीटर इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन था, यस सही है क्या। हाँ बोलो भाई, यस सर इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन यही था, यस सर कोई दिक्कत है यहाँ तक। नो जैसे एक और क्वेश्चन देख ले, मान लो कि ये 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, ध्यान दो कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, और ये चलना शुरू किया है ना
ये चलना शुरू किया 14 मीटर पर सेकंड से, 14 मीटर पर सेकंड से, सही है, कोई दिक्कत? और इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है? नहीं 10 है यार, इसका क्या है 10, उसका 6 है, इसका 10 है, उसका क्या है 6 है, सही है? बीच का सेपरेशन क्या है 140 मीटर, बीच का सेपरेशन क्या है? रिपीट, रिपीट मतलब कोलिजन हुआ तो क्या बताना है? टाइम बताना है, और कोलिजन नहीं हुआ तो मिनिमम डिस्टेंस, सही है क्या? कोई दिक्कत? चलिए, अगर बी रेस्ट, इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल दो? बी बोल दो। अगर बी रेस्ट में है तो क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जल्दी बताओ। 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड। बरचास जल्दी बताएगा, यस सर। कितने से जा रहा है ये? 20 माइनस 14 से कितना? 6 मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन 4 10 माइनस 6 यानी 4, टक्कर तो होगा सर, यस सर। अब बिल्कुल सीधा ही जाएगा सर, हाँ ये घूमने वाला स्थिति नहीं है, कोई दिक्कत? नो बीच का सेपरेशन कितना है? 1, 140 अब टाइम निकालेंगे। सही है, सीधा लिख दूं क्या? यूटी प्लस हाफ क्या लिखूंगा? 140 एस इज टू यूटी प्लस हाफ इट, 60 60 प्लस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर हाफ इंटू क्या 40 स्क्वायर, 2t स्क्वायर। ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन लेके उड़ा लो, उड़ा दीजिए टी स्क्वायर, और यहाँ के 3t, हाँ और ये कितना? माइनस 70। 70 इज टू क्या 0, सर माइनस का हाँ माइनस उधर जाकर माइनस होगा ना यार फिर, हाँ तो t कितना हो जाएगा प्लस 10 और t माइनस 7, यस सर। यही ना? हाँ तो t के दो वैल्यू, 7 7 सेकंड t की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेकंड, माइनस 10 नहीं लिया जाएगा, सही है? हाँ देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत? नो सर। देख लो भैया, यस सर सही है? यस कोई समस्या? नो पक्का? यस देख लो भाई, कोई तकलीफ है बताओ जल्दी जल्दी, नहीं सर पक्का ना? यस अब ऐसे क्वेश्चन क्या आप फटाफट ओरली कर सकते हो? हाँ सर नहीं बोल रहे हो यार, यस सर कर सकते हैं। पक्का? Yes, sir. जोश में आ गए यार, ये मिटा रहा हूँ भाई, सर 2 मिनट रुकिए जल्दी लिखो यार, हाँ सर टाइम तो हो गया टाइम हो गया है, हाँ सर चलो तो रहने देते हैं आज इतना ही, हाँ। कल करेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, सही है? कल और ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे।